तो जब आपकी कुंडली में राहु पहले स्थान पर उपस्थित होता है तो अंत काल सर्प योग बनता है, अंत काल सर्प योग बनता है। तथा जब आपकी कुंडली में राहु दूसरे स्थान पर होता है तो कुलिक काल सर्प योग बनता है, और जब तीसरे स्थान में होता है तो वार्षिक काल सर्प योग बनता है, चौथे में संघपाल काल सर्प योग बनता है, पांचवें घर में होता है पद्म काल सर्प योग बनता है, तथा छठे में होता है तो महापद्म काल सर्प योग बनता है, सातवें में काकोटिकला काल सर्प योग दोष बनता है। कारकोटक काल सर्प योग जो होता है बहुत ही खतरनाक काल सर्प योग होता है, क्योंकि ये पत्नी भाव में अगर राहु है तो आपकी पत्नी से संबंधित समस्याओं को प्रबल बनाता है। तथा 8वें भाव में तक्षक काल सर्प दोष होता है, 9वें भाव में अगर राहु है तो शंखचूड़ काल सर्प दोष होता है, अगर 10वें भाव में राहु है तो घातक काल सर्प योग दोष होता है, और अगर राहु 11वें भाव में है तो विषधर काल सर्प योग होता है, और 12वें भाव में है तो शेषनाग काल सर्प दोष होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि 12 भावों में अलग अलग राहु की स्थिति के आधार पर 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। काल सर्प योग से आप कैसे जानेंगे क्या समस्याएं आ रही हैं? काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, व्यवसाय में बार बार हानि होती है, अपनों से ठगा जाता है, अकारण कलंकित होना पड़ता है, संतान नहीं होना या संतान की उत्पत्ति में समस्या होना, विवाह नहीं होना, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना, स्वास्थ्य खराब होना, बार बार चोट और दुर्घटनाएं होना। तो इसका सारा उपाय अगर आप कर लेंगे और इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी पूजा करके और किस रत्न का उपाय करके काल सर्प दोष दूर किया जा सकता है और अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।